जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ग्रेड 2 सिलेबस 2020-2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी और आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था, तो इसी भर्ती के अंदर यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसी के अंदर आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी थी कि आपका कैसा एग्जाम होने वाला है। तो उसी से मैं यहाँ पर जानकारी एक अन्य वेबसाइट से बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी गेट चैलेंज सेकंड, जो कि आपका 19 से 22 दिसंबर 2020 के बीच होने वाला है, जिसमें कि गेट 2021 एस्पिरेंट और अन्य कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, इसमें आप फ्री में इनरोल हो सकते हो। और ये जो आपका गेट चैलेंज होने वाला है ये आपका 4 लेवल के अंदर होगा। 3 लेवल में यहाँ पर आपको डेली 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो फिर आपका फिनाले होगा इसमें आपके 65 क्वेश्चन होंगे और आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये जो आपके क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ये आपके इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से किए गए हैं, जिसमें कि आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी क्षमता को चैलेंज करेंगे। इसके अलावा आपकी यहाँ पर इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस इसके अंदर इंक्लूड की गई है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा ECE, केमिकल, CS एंड IT। साथ ही आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का टेस्ट होगा या फिर चैलेंज होगा ये आपका सुबह 11 बजे होगा। और जो आपकी अन्य 3 ब्रांच बचती है ये आपका डेली दोपहर 3 बजे होगा 19 से लेकर 21 दिसंबर तक। और जो आपका 22 है यानी कि 22 दिसंबर है, इसमें आपका फिनाले है। और यहाँ पर आप अपना पार्टिसिपेट करके जो भी आपकी क्षमता है उसको देख सकते हो और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनरोल लिंक दिया है, आप वहाँ पर मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। तो जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में आप जान लीजिए कि जो आपकी वैकेंसी निकाली है आपकी 2000 पदों पर निकाली है, जिसमें कि आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। आप लोग इस फॉर्म को 19 दिसंबर 2020 से लेकर 9 जनवरी 2021 तक भर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका 19 दिसंबर को लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म फिलअप का, तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बनाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को 19 दिसंबर के बाद देख रहे हो और आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो आपकी अप्लाई की वीडियो है वो वॉच करके इसमें अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका रिटर्न एग्जाम के द्वारा किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के द्वारा होगा। बेसिकली पहले एग्जाम होगा, जो एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये कैसा रहेगा ये आप यहाँ पर जान लीजिए। तो इसमें जो आपके दोस्तों क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, जिसमें कि बेसिकली आप हिंदी में इनको बहुविकल्पीय बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और ये आपका टियर फर्स्ट है। इसका जो आपका बेसिकली एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर इस प्रकार रहेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि ये जो आपका है MCQ क्वेश्चन ये आपके 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन प्रत्येक के अंदर होंगे और आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और इसमें जो आपके 4 पार्ट्स है ये आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका D है इंग्लिश लैंग्वेज और फिर है आपका जनरल स्टडीज। ये आपके यहाँ पर पार्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर जो टोटल मार्क्स दिए जाएंगे वो 100 होंगे। और इसके लिए आपको समय जो दिया गया है वो आपका 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का रहेगा। फिर इसमें आपका जो रिटन एग्जाम है एक होगा टियर फर्स्ट के बारे में आपने जान लिया कि आपका कैसा एग्जाम पैटर्न है। और दूसरा है आपका इसी के अंदर टियर 2, जिसमें कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जाम टाइप रहेगा वो है। और इसमें आपको एसे ऑन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, यानी कि आपको एक टॉपिक्स दिया जाएगा उसके ऊपर आपको एसे लिखना है और ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा।
एंड यहाँ पर दोस्तों आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिस राइटिंग, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टियर 2 है वो आपका 50 मार्क्स के लिए रहेगा और इसके लिए भी आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो आपका रिटर्न है ये आपका 150 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें कि आपके 100 मार्क्स टियर फर्स्ट के अंदर है और जो आपके 50 मार्क्स है ये आपके टियर 2 के अंदर है और दोनों में आपको 1-1 घंटे का समय ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये तो जान लिया है। अब बात करते हैं आपके टियर 3 के बारे में। यह है आपका इंटरव्यू, इसमें आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड में बात करते हैं। अभी जो आपने एग्जाम पैटर्न जाना, इसके जो सिलेबस है उसके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। अभी आपका टियर फर्स्ट है और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका जनरल स्टडीज और अवेयरनेस। इसमें बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आएंगे या फिर कहां से पूछे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी है। अब आप ये कहोगे कि आपके पास सिलेबस कहां से है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस नहीं है। तो सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपको एग्जाम पैटर्न के अंदर मेंशन किए हैं उन सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी होती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर फोकस रहेगा और मेनली इन टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इन सब्जेक्ट के अंदर, बट यहाँ पर आपको कुछ वो टॉपिक्स बताए जाएंगे जिन टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको ये सवाल का आंसर भी दे दूं, क्योंकि आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो कि अभी रिसेंटली जारी हुआ है उसके अंदर निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न की जानकारी तो वहां पर दी है बट निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बोला। और जितना कि मुझे नॉलेज है और जितने मैंने एग्जाम के बारे में इस तरह के नोटिफिकेशन देखे हैं, तो उसमें अगर निगेटिव मार्किंग नहीं दी होती, यानी कि निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया होता और एग्जाम पैटर्न दिया होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो वो भी वहां पर मेंशन करके रखते हैं। अभी क्लियर मैं आपको नहीं कर रहा हूं, अगर जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन 19 दिसंबर को आएगा उसके अंदर निगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी होती है तो मैं आपको इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में बता दूंगा, अन्यथा आप ये मान के चलिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं आपके इन सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके इसके टॉपिक्स है, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, current events, geography, economy, etc. Focus will be on current international and national and international events, banking, sports, etc. यानी कि इनके ऊपर मेन फोकस रहेगा। नोट करके बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एज क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट फ्रिक्वेंटली केम टू इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इसके इस तरह से क्वेश्चन या इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स रहेंगे जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं वह आपका सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजिस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट। कैंडिडेट्स नीड टू बी फोकस ऑन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड सिंप्लीफिकेशन। यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स एंड सिंप्लीफिकेशन है इसके ऊपर आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि इन टॉपिक से आपके मेनली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर उसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट दिया है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वह है आपका एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका आता है टायर 2, जिसमें कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के अंदर बताया कि इसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरह के इसमें आपके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो होगा, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, etc। और यहाँ पर आपका सी में है टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये आपके इसका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। नोट करके यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू बी इन टच विद करंट टॉपिक्स ऑफ 2-3 मंथ पीरियड टू एग्जाम। यानी कि जो एग्जाम आपका होगा उसके 2-3 मंथ पीरियड के जो करंट टॉपिक्स है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स सो दैट इन ऐसे दैट दे शो देयर स्किल एंड एबिलिटी, जिससे कि वो जो आपका ऐसे है उसके बारे में अपनी एबिलिटी शो कर सके जो भी आपके अंदर है।
ट्राई टू स्टडी इन डेप्थ ऑफ इंपोर्टेंट करंट टॉपिक्स एज दे कैन कम इन एसे पार्ट। यानी कि जो आपके इंपोर्टेंट करंट टॉपिक्स है ये आपको थोड़ा और गहराई से याद करने होंगे, इनको पढ़ना होगा क्योंकि ये आपके एसे के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर आपके इसके बारे में जानकारी जान ली है। इंटरव्यू का तो आपको पता है कि इंटरव्यू कैसे होता है। इंटरव्यू का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि हाँ इसमें यही क्वेश्चन आएंगे। तो इंटरव्यू के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सभी इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना होगा अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी MHAIBACIO सिलेबस 2020-21 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।